हो जाए सावधान अगर आपके घर में भी बेटा बेटियां आज की मिजाज में पड़े हैं तो, अन्यथा आपके घरों में कहीं ऐसा न हो कि लखीसराय वाला दोहरा हत्याकांड आपके घर में हो। क्योंकि आजकल जो आप जितने देख रहे हैं न्यूज़ पे, सारे जगह पे लखीसराय का चर्चा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक सिरफिरे आशिक ने एक ही घर के 6 दंपतियों को गोलियों से भून डाला, जिसमें 2 स्पॉट डेड कर गए थे सोमवार को ही और एक आज बीते दिन मंगलवार को किए हैं। चलिए मैं इस पे आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि एक हत्याकांड कैसे अंजाम दिया गया, क्यों हुआ, किसने किया, क्या रीज़न था, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आज की मिजाज भी अभी भी आपके बच्चे हैं तो इनको रोको। क्योंकि सारे अभिभावकों को पता होता है कि मेरा बच्चा बच्चियाँ कैसा है, तो समय रहते अगर आप सही रास्ता अपना लोगे तो आपके घरों में कल जाकर ऐसी दुख दुविधा नहीं पड़ेगी जो आज लखीसराय के एक घर में आन पड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर मेरे YouTube चैनल पर अभी भी नए हैं दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। आशीष चौधरी और दुर्गा नाम की एक लड़की थी दोस्तों, दोनों ही लखीसराय के रहने वाले थे। दोनों प्रेम प्रसंग करते थे और जो आशीष चौधरी जी थे वो काफ़ी दुर्गा से प्रेम करते थे और इतना प्रेम किए कि इनसे दुर्गा की जो बेवफाई है बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके कारण इनके घरों के सारे लोगों को भून डाला। दोस्तों काफ़ी दिनों से 2021 से इन दोनों के बीचों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। लेकिन गांव समाज में अगर आसपास में आप प्रेम करते हैं दोस्तों तो इसका दुर्व्यवहार पड़ता है और लोगों पे भी, जिसके कारण ये लोगों ने पटना जाकर रहना उचित समझा और वहाँ पे वो जॉब किए। जो आशीष चौधरी है जो अपने प्रेमिका से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए उन्होंने अपना ज़मीन जायदाद और न जाने कहाँ कहाँ नौकरी किया। उन्होंने अब बताया, अपना एक 10 पेज का वो एक लेटर डायरी मिला है, उसमें उन्होंने सारा कुछ कहानियाँ बताया है कि मैं इस लड़की के लिए हर चीज़ किया, ज़मीन बेचा, न जाने क्या क्या काम किया, जो मेरे काम लायक नहीं था वो भी किया और इसको मैंने हर फैसिलिटी दिया और यहाँ तक कि मैंने इनसे शादी भी किया। और जब शादी किया तो इन्होंने अपने परिवार को भी बुलाया। परिवार वाले बोले कि देखिए ये उचित नहीं है, अगर आपने शादी कर लिया है ठीक है, हम 1 साल बाद आपको हम विधि पूर्वक हम शादी करेंगे, तो कृपया इस 1 साल के बीच में आप कोई वैसा कार्य ना करें जिससे बच्चे की उत्पत्ति हो, जिससे हमारा समाज में नाक कटे। तो इस पर दोनों ने सहमति जताई कि ठीक है ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दुर्गा जो थी बहुत ही चालाक लड़की थी, बहुत चतुर लड़की थी। उसने एक बंगा के रहने वाले एक लड़के हैं सुजीत, उनसे उन्होंने प्रेम प्रसंग किया और उनके साथ नाजायज संबंध भी बनाए। और जबकि इनका शादी पहले आशीष चौधरी से हो चुका था। जब ये आशीष चौधरी को ये ब्लैकमेल करने लगी दुर्गा, जब आशीष चौधरी पूछते थे दुर्गा जी से कि बताइए आप कहाँ गए थे, कौन थे, तो ये दुर्गा बोलती थी कि जो सुजीत है वो मेरा भाई है। पर आशीष चौधरी ने जब इनके घर वालों से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो घर वालों ने बताया कि ये मेरा कोई रिलेशन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आशीष चौधरी को शक गहराने लगा तो अपने पत्नी को समझाया बुझाया, फिर भी पत्नी अपना सफाई में देने लगी कि हमारा वैसा रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बिल्कुल हम लोग क्लीन हैं, साफ हैं, एक भाई बहन की तरह हम लोग वार्तालाप करते हैं। लेकिन चलो इस बात पे भी आशीष चौधरी मान गए। लेकिन कुछ दिनों बाद सुजीत आशीष चौधरी के मोबाइल पर यानी व्हाट्सएप पर वो अश्लील गंदे फ़ोटो डालना चालू करते हैं। जब ये आशीष चौधरी इन फोटो और वीडियो को देखता है तो बिल्कुल अचंभित और चौंक जाता है। बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानो मैंने इतना प्रेम किया अपनी पत्नी से और इसने मुझे ऐसा किया, जबकि मैं उसे पूछता था फिर भी वो नहीं बताती थी। आशीष चौधरी को इसको दिल में बहुत आहत हुआ और उसने उस दिन ठान लिया कि ये कहानी का अंत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए उसने पहले ही बताया था कि उसने सारा कुछ खो दिया है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आशीष चौधरी बताते हैं एक अपने डायरी नोट में कि उन्होंने पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं और हर जगह पे अपने दिल से रोया है और भगवान से साफ यही कहा है कि भगवान हमने इनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, घर परिवार से लेकर बाहर तक मेरा बदनामी कर डाला। तो अतः अब मैं जो कृत्य करने जा रहा हूँ भगवान कृपया मुझे रोक लो, अगर नहीं रोकोगे भगवान तो एक विकराल रूप तांडव रूप लेकर आएगा और सारा कुछ नष्ट करके चला जाएगा।
ये मैं जानता हूँ कि मैं भी मरूंगा, ये तय है, मेरी भी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं इस कृत्य का अंजाम दूंगा। और फिर लास्ट में वही हुआ दोस्तों कि सोमवार के दिन छठ पूजा का जो आखिरी अर्घ होता है, जब परिवार दुर्गा की सारे अर्घ देकर लौट रहे थे अपने घरों पर, तो बीच रास्ते में आशीष चौधरी आते हैं और उनके ऊपर फायरिंग चालू कर देते हैं। फायरिंग ऐसा ताबड़तोड़ होता है दोस्तों कि 2 भाइयों को तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जो उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें आज मंगलवार के दिन दुर्गा की भी हत्या हो जाती है, जो उनकी पत्नी थी। दोस्तों, इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आशीष चौधरी को साथ दे रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे इनके परिवारों का। और बता दूं दोस्तों कि अभी भी आशीष चौधरी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको पर पुलिस अभी छापे मार रही है। कई जगहों पर और भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है, एसआईटी कमेटी बैठा दिया गया है। अगर आपके आसपास में भी ऐसे वाक़या हो रहा है दोस्तों, तो कृपया आप उन परिजनों को बताएं जिनको अभी नहीं पता हो, ताकि वो भी अपने बच्चों के प्रति सजग और सचेत रहें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे बच्चियाँ काफ़ी मॉडर्न हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल में जीना चाहती हैं, उनको ये नहीं पता कि आगे का ज़िंदगी कैसा होगा और कैसे हमें सर्वाइव करना होगा, और इसी वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं। अपने फैमिलियों को गलत सोचते हैं कि उनकी फैमिली रोक रही है, ये दबाव डाल रही है, जबकि उनको अभी उम्र छोटी है, बुद्धि छोटी है, विवेक अभी उतना नहीं है, इस वजह से वो गलत कदम उठाते हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, समाज में ऐसी गतिविधियों को आप लोग रोकें और एक सही समाज का निर्माण करें। दोस्तों, आज का न्यूज़ इतना ही है और इसका जो आगे का न्यूज़ रहेगा मैं इस पर आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।